नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जुरी द्वारा पुस्तक लिखित जो चक्रास पर आधारित है, पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों, आइए इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। संवाद पृथक्करण से बाहर निकलने का पहला कदम शरीर के साथ संचार को फिर से स्थापित करना है। यह अभ्यास शरीर के विभिन्न भागों को आवाज देता है और मन को इन भागों के बीच संवाद करने में आमतौर पर व्यक्ति को आरामदेह सहज स्थिति में लिटाकर शुरू करता हूँ, जबकि मैं उसके बगल में पैड और पेंसिल लेकर बैठता हूँ और जो कुछ भी कहा जाता है उसे लिखने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं सबसे पहले उसे यह दिखावा करने के लिए कहता हूँ कि उसका शरीर एक निगम है और वह एक विजिटिंग कंसल्टेंट है, जिसे कर्मचारियों से यह पूछने के लिए भेजा गया है कि वह अपनी नौकरी और कंपनी में अपनी स्थिति के बारे में कैसा महसूस करते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग निगम का सदस्य है और मैं उसे पैरों से लेकर चेहरे तक काम करने के लिए कहता हूँ। जब मैं शरीर के किसी अंग का नाम लेता हूँ तो क्लाइंट मैं अपने पैर हूँ से शुरू करता हूँ और फिर अपने भावनात्मक अनुभव के साथ वाक्य पूरा करता हूँ। मैं अपने पैर हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया का भार मुझ पर है। मैं अपना पेट हूँ और मुझे डर लगता है। मैं अपना सिर हूँ और मैं शो चलाता हूँ। कभी कभी शरीर का एक अंग कई कथनों को जोड़ते हुए पूरी कहानी बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, यह कहानी नहीं ढूंढ पाता है। आवाज यह सुन महसूस हो सकता है। यदि आप एक जीवित शरीर हैं तो कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि दुनिया का अनुभव कैसे करें, और आपको यह नहीं बता सकता कि सत्य क्या है, क्योंकि यह आप इसे स्वयं अनुभव करते हैं। शरीर झूठ नहीं बोलता, स्टेनली केल्विन कह रहे हैं। जब पूरे शरीर को बोलने का मौका मिल जाता है तो मैं फिर से वही पढ़ता हूँ जो मैंने लिखा है। शरीर के वास्तविक अंगों को छोड़कर मुझे लगता है कि दुनिया का भार मुझ पर है। मुझे डर लगता है जो मैं चला रहा हूँ। मैं सुन और तनावग्रस्त महसूस करता हूँ। फिर क्लाइंट को यह देखने का मौका मिलता है कि इस अभ्यास के बाद, जिसमें आमतौर पर एक सत्र शामिल होता है, कोई भी आगे खुद सकता है, बढ़ सकता है। पीठ के बल लेटे और उन हिस्सों से संवाद करें जो सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। आपकी छाती सिकुड़ी हुई है और खाली महसूस होती है, क्या आपको भरा हुआ महसूस कराएगा? तो पेट आपको लगता है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपको बड़ा होना चाहिए। बड़ा और भरा हुआ महसूस होना कैसा लगता है? जब आप खाली, तो यह कैसा लगता है? पेट जवाब दे सकता है, जब मैं खाली होता हूँ तो डरावना लगता है, लेकिन जब मैं भरा होता हूँ तो सुन महसूस करता हूँ। तब सवाल यह हो सकता है, आपको किस बात से डर लगता है? संवाद ग्राहक और उसके बीच का चिकित्सक और ग्राहक के बीच हो सकता है। इसका लक्ष्य संचार और स्वीकृति के माध्यम से एक संबंध विकसित करना है जो कार्रवाई और परिवर्तन की ओर ले जा सकती है। भौतिक पुष्टि करें। पहला चक्र हमारी भौतिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह प्रतिफल होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो भौतिक दुनिया से हमारी रिश्ता भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए अधिकता और कमी लोगों के मामले में, दोनों के मामले में, भौतिक के साथ नया रिश्ता बनाने के माध्यम से उपचार होता है। हमारे शरीर, पृथ्वी और हमारे आसपास के साथ यह पुनर्मिलन का कार्य हो सकता है या किसी अद्भुत रहस्य का खोज हो सकती है। इसकी जॉइड संरचना के लिए, जिसमें पहले चक्र की कमी है, स्पर्श और पोषण के साथ एक ऐसा रिश्ता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो पुष्टि करने वाला और आनंददायक हो। नियमित मालिश और शारीरिक व्यायाम अपरिहार्य है। मालिश संकुचित शरीर कवच को तोड़ने
में शरीर के माध्यम से ऊर्जा पंप करता है और ताकत विकसित करता है, जिससे जुड़ाव और गर्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। शरीर अहंकार गतिशील भूमि के प्रति अपने सीधे खुलेपन के कारण भूमि की शक्ति द्वारा पूरे समय सक्रिय रहता है। शरीर अहंकार का संपूर्ण भौतिक अस्तित्व विद्युत रूप से आवेशित करता है, जिसका अर्थ यह है कि उसके शरीर के किसी भी अंग भाग या क्षेत्र को सहलाने या हेरफेर करने पर वह शारीरिक परमानंद का केंद्र बन सकता है। माइकल वाशबर्न बता रहे हैं, जैसा कि पहले कहा गया है, ग्राहक को लगातार उसके शारीरिक अनुभव के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। जब आप इस घटना के बारे में बात करते हैं तो आपके पेट में क्या होता है? क्या आप अपनी माँ के बारे में बात करते समय अपनी सांसों में बदलाव महसूस कर सकते हैं? अगर क्लाइंट रिपोर्ट करता है कि उस घबराहट, डर या गुस्सा महसूस होता है, तो उसे इन भावनाओं को शरीर में स्थिर करने के लिए प्रोत्साहित करें और उससे उनकी शारीरिक संवेदनाओं का वर्णन करने के लिए कहें। जब आप घबराते हैं तो आपको अपने शरीर में क्या महसूस होता है? जवाब हो सकता है, मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, मेरी सांस उथली हो जाती है, मैं अपने कंधों को कस लेता हूँ। हर भावना में एक शारीरिक संवेदना होती है। एक बार जब शारीरिक प्रतिक्रिया स्पष्ट हो जाती है, उस प्रतिक्रिया को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके भावनाओं को गहरा किया जा सकता है या एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बनाकर कम किया जा सकता है। कोई कह सकता है, अपने कंधों को कस ले और अपनी सांस को और भी ज्यादा संकुचित करें। भावनाओं को तीव्र करने से इसे चेतन जागरूकता में लाने में मदद मिल सकती है, जहां इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जांचा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। यह विशेष रूप से शरीर की सुनता के साथ काम करते समय महत्वपूर्ण है, जहां शारीरिक संवेदनाओं को ध्यान में रखने के के लिए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पड़ता है। ग्राहक के विपरीत का निर्देश देकर नकारात्मक भावनाओं को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जोनी जिसे बचपन में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, दर्दनाक चीजों के प्रति एक अचेतन प्रतिक्रिया करता है, जो कि अपने पैरों को अपने शरीर में खींचना और अपने घुटनों को अपनी छाती के करीब लाना है। जब उसे बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए कहा जाता है तो वह छिपने के लिए गेंद की तरह सिकुड़ जाती है। ऐसा करते समय उसे तीव्र भय महसूस होता है, जिसे वह बचपन में ही एक लगातार भावना के रूप में पहचानती है। उसे सहज होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैंने उसे अपनी सांस को गहरा करने के लिए कहता हूँ। अपने पैरों को जमीन पर रखें और फिर अपने पैरों के बीच की ओर धकेलें। यह एक विपरीत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है और जो एक पूरी तरह से अलग भावना पैदा करता है। यह जोनी को उसकी जमीन और एक ऐसी जगह का एहसास कराता है जहां से वह अपने शरीर में होने के एक नए तरीके की पुष्टि कर सकती है। कभी कभी इस तरह से शरीर की हरकतों को बदलने से कैथेटेटिक रिलीज होती है, जो आघात के स्तर पर के आधार पर उचित हो सकती है और नहीं भी। किसी भी सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। यह आघात गंभीर है तो रिलीज को सक्रिय करने में सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है, खासकर अगर ग्राउंडिंग कमजोर है। यदि पिछले स्तरों के दौरान ग्राउंडिंग पर्याप्त रूप से विकसित की गई है, चिकित्सीय संबंध में विश्वास की मजबूत भावना के साथ, तो कमिल मुक्ति शरीर के कवच में बंद भावनाओं को बाहर निकालकर राहत पहुंचा सकती है और नई भावनाओं को प्रवेश करने का अवसर दे सकती है।
योनि को इस जमीनी स्थिति को बनाए रखने और इसके साथ सहज महसूस करने के लिए उसे इसके बजाय सामना करना चाहिए, मना करना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए या बचाव करना चाहिए। इस प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, लेकिन एक शारीरिक स्थिति से जो इस छोटे प्रबंधनीय चरणों में सहारा दें। भावनात्मक और शारीरिक संरचनाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। शारीरिक संरचना में परिवर्तन एक नई भावनात्मक प्रतिक्रिया का समर्थन करता है और भावनात्मक अभिव्यक्ति में परिवर्तन नई शारीरिक मुद्राओं का समर्थन करने में मदद करता है। दोनों पक्षों पर एक साथ काम किया जाता है जाना चाहिए, लेकिन भावनाएं दूसरे चक्र के दायरे के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए हम यहाँ शारीरिक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।